नमस्कार साथियों स्वागत करता हूं आपका अपनी जहर मुक्त जर्नी में। साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फिटकरी जो होती है, जिसको फटकरी भी बोल देते हैं, फिटकरी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको एलम बोलते हैं, इसका हमारी फसलों में क्या महत्व है, कौन सी मिट्टी में इसका उपयोग हमें करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, और इसके हमारे जमीन में प्रयोग करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और अगर हमने ज्यादा मात्रा में इसको डाल दिया तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिटकरी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्लीट जानकारी उन भाइयों को मिलेगी। और फिटकरी हमारे फसलों के अंदर बहुत ही कई बीमारियों में बहुत ही लाभदायक पाई गई है, क्योंकि इसमें पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण पाया जाता है, जो कि हमारे फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस कारण से फिटकरी के अंदर खटास पाई जाती है, और जो पौधों में सिट्रिक एसिड की कमी को पूरा करके फसल को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पता करेंगे फिटकरी के हमारे जमीन के अंदर, हमारे पौधों के अंदर, हमारी फसल के अंदर क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फिटकरी का उपयोग जल स्तर को नियंत्रित करने में लाभदायक होता है। नंबर 2, इसका उपयोग पौधों में खाद का काम भी करता है, और यह फसलों में कीटों को मारने में बहुत ही कारगर साबित होता है। अनेक प्रकार के कीट जो इससे मर जाते हैं, और खेत में मिट्टी का जो पीएच मान जो असंतुलित हो जाता है, पीएच मान, उसको भी ठीक करने में, बराबर करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर पीएच मान आपका असंतुलित हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने में सहायक है। और धान के फसल में अगर आप इसका उपयोग करते हो तो धान के उपयोग खेती में तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये अगर आपने धान की खेती में इसका प्रयोग किया तो आपके धान के अंदर जो कल्ले हैं उसकी संख्या अधिक बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप एक बार प्रयोग करके देखें धान के खेत में इसको, ये बहुत ही कारगर है। और मिट्टी में जो दीमक है या अन्य बैक्टीरिया हैं उनको भी खत्म करने में यह बहुत ही सहायक है। तो किसान भाइयों, अब हम विस्तार पूर्वक पता करेंगे कि हमें फिटकरी का प्रयोग कौन सी मिट्टी में करना चाहिए, और उसका प्रयोग करने से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। तो किसान साथियों, जिस मिट्टी का पीएच मान हमारे सामान्य पीएच मान से ज्यादा हो जाता है, तो जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाता है और वो मिट्टी अक्सारिय हो जाती है, तो उसके अंदर जो आप खाद डालते हो, ऐसी मिट्टी के अंदर जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, उसके अंदर जो आप जैसे जो भाई केमिकल खेती करते हैं उसमें यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, जो पोटास वगैरह डालते हैं, वो मिट्टी में ना घुल करके मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और हमारे पौधों को उसकी जो पौष्टिकता है, उसकी जो खुराक है, जो मिलना चाहिए पोषक तत्व, वो हमारे पौधों को नहीं मिल पाते। तो इस प्रकार की मिट्टी में अगर आप फिटकरी का प्रयोग करते हो तो वो क्या करेगी, उसमें जो जमा हो गया, इकट्ठा हो गया आपकी जमीन के अंदर जो यूरिया डीएपी वगैरह, उसको पिघलाएगी और मिट्टी के अंदर मिला देगी, मिट्टी के अंदर मिलाने का काम करेगी, जिसके कारण आपके पौधे को वापिस जो है दोबारा से उस मिट्टी से पोषक तत्व मिलना शुरू हो जाएंगे। और स्वाभाविक है, पोषक तत्व अगर मिलना शुरू होंगे तो आपके पौधे हरे भरे होंगे, पौष्टिक होंगे, और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, फुटाव ज्यादा होगा, और फुटाव ज्यादा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, तो स्वाभाविक है आपकी पैदावार भी ज्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों, फिटकरी के अंदर एल्यूमिनियम पाया जाता है, जो मिट्टी के हाई पीएच मान को बहुत जल्दी कम कर देता है। एल्यूमिनियम जो है मिट्टी में मिलकर के आपका जो हाई पीएच मान हो गया है उसको बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी कम कर देगा, और आपकी मिट्टी स्वस्थ हो जाएगी, जिसके कारण फसल स्वस्थ रहेगी, हरी भरी रहेगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
किसान भाइयों, जिस मिट्टी में यानी जहां का पानी खारा है, यानी जिसका टीडीएस पानी का ज्यादा है, वहां पर इसका प्रयोग करना बहुत ही फायदेमंद माना गया है। बहुत ही फायदा होता है। इसलिए जो किसान भाई, जिन किसान भाइयों के खेत में खारा पानी है, मिट्टी में खारा पानी है, वो किसान भाई फिटकरी का प्रयोग एक बार अपनी फसल में जरूर करें। अगला महत्वपूर्ण फायदा साथियों इसका है कि ये एक प्रकार से कीटनाशक का काम करती है। जब आप इसका उपयोग अपनी मिट्टी में करते हो तो मिट्टी के अंदर अगर दीमक की शिकायत है या अन्य फफूंदी ग्रस्त जो रोग होते हैं मिट्टी के अंदर, जिनसे हमारी जो जड़ हैं, जड़ों में फफूंदी लग जाती है या बैक्टीरिया लग जाते हैं, बैक्टीरिया पनप जाते हैं और हमारी जो जड़ है वो गलने लग जाती हैं, यानी जड़ गलन का रोग जिसको कहते हैं, उसमें इसका बहुत ही फायदा पाया गया है अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कीटनाशक है। इसलिए ये जो आपकी जड़ों के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जो फफूंद लगी हुई है या दीमक लगा हुआ है या अन्य जो हानिकारक बैक्टीरिया आपकी जमीन के अंदर हो गए हैं, तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर देगी और आपकी जड़ें जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। और अगर आपकी पौधे की जड़ सुरक्षित होगी, जड़ स्वस्थ होगी, तो स्वाभाविक है आपका पौधा भी स्वस्थ होगा और आपकी पैदावार में बढ़ोतरी पक्का होगी। तो वो किसान भाई जिसकी जमीन के अंदर दीमक की शिकायत है या जड़ गलन का रोग है जिस मिट्टी के अंदर, वो किसान भाई अपनी फसल में इसका उपयोग एक फसल में एक बार जरूर करें। तो ये तो था साथियों इसके फायदे और किस प्रकार इसकी मिट्टी में, किस प्रकार के पानी में इसका उपयोग हमें करना चाहिए। अब इसके हमें सावधानियां क्या क्या होंगी उसके बारे में पता करेंगे। तो इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। फिटकरी का प्रयोग एक फसल में केवल एक बार करना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 5 से कम है, ये सावधानियां आप सुन रहे हैं, अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान कम है वहां पर फिटकरी का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जमीन का पानी मीठा है और या लगातार आप किसी नहर का पानी लगाते हो, नहर के पानी का प्रयोग करते हो अपनी जमीन के अंदर, वहां पर भी फिटकरी का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। फिटकरी का स्प्रे की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कई भाई पूछते हैं कि हमें फिटकरी का मैसेज आते हैं कि फिटकरी का हम स्प्रे कर सकते हैं, नहीं करना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है और अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया तो ये पौधों के पत्तों को जला सकती है, झुलस सकते हैं पौधे आपके और आपकी फसल में नुकसान हो सकता है। तो ये थी साथियों मुख्य सावधानी जो हमें फिटकरी का प्रयोग करने से पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम साथियों पता करेंगे कि उसका उपयोग हम कैसे करें और कितनी मात्रा में करें। अगर आप नाले से पानी देते हो, यानी बहाव खुला पानी अगर आप चलाते हो किसी ट्यूबवेल वगैरह से या नहर से, तो उसमें क्या करना है, आपको फिटकरी को ले लीजिए और उसको थोड़े छोटे टुकड़े कर लीजिए। अगर पूरे बड़ा अगर एक टुकड़ा है तो थोड़ा उसको फोड़ करके ईंट वगैरह से या पत्थर से, तो उसको थोड़े छोटे टुकड़े कर लें और उसको किसी बोरी में बांध करके, बोरी में लपेट करके, और जहां से नाले से आपका पानी आपके खेत में चल रहा है या होदी से, मतलब आपने होदी बनाई हुई है ट्यूबवेल की, तो होदी के जहां पानी बाहर निकलता है उसके आगे, उसके सामने एक किनारे के ऊपर आपने उस जो बोरी में आपने जो फिटकरी डाल दी है उसको रख दें। और यदि आप ड्रिप से खेती करते हो, फसल जो मान लिया आपकी सब्जी वर्गीय खेती करते हो, सब्जी की फसल लगाते हो और ड्रिप से पानी लगाते हो, तो जहां से आप ड्रिप का पानी निकलता है और जहां आप इकट्ठा करते हो पानी को, जहां आगे सप्लाई होती है ड्रिप की, वहां आपको ये थोड़ा बिल्कुल बारीक चूरा बना दी इसका, और चूरा बना करके आप इसको जो है उस बर्तन में रख सकते हो या वहां जहां से आपका पानी सप्लाई हो रहा है ड्रिप के द्वारा, वहां आप इसको रख दीजिए और उसमें पानी में घुल घुल करके थोड़ा थोड़ा पानी आपकी ड्रिप के माध्यम से आपकी जो जड़ों में
ये पहुंच जाएगा और आपकी जड़ों को बिल्कुल सुरक्षित ये कर देगा। अब हम पता करेंगे कि हमें इसका प्रयोग कितनी मात्रा में करना है। तो किसान भाइयों, इसका उपयोग आपकी मिट्टी के पीएच मान पर निर्भर करता है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान सामान्य है यानी 7 तक है, तो इसको 750 ग्राम से 1 किलोग्राम तक, सामान्य जो पीएच मान आपकी मिट्टी का, तो 750 ग्राम से 1 केजी तक इसका प्रयोग आप अपनी मिट्टी में कर सकते हो। अपनी मिट्टी में अपने पानी के साथ इसको प्रयोग कर सकते हो। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा है यानी सामान्य से ज्यादा है, आपकी मिट्टी अक्षारीय हो गई है, तो उस मिट्टी में, उस प्रकार के खेत में, उस प्रकार की फसल में आप 1.5 किलो से लेकर के 2 किलोग्राम तक इसका उपयोग कर सकते हो। ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग नहीं करना। तो ये था साथियों, इसकी मात्रा, हमें कितनी मात्रा में इसको डालना चाहिए। उम्मीद करता हूं साथियों आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी साथियों से अनुरोध है, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।